सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज़ का। तो करते हैं अपनी वीडियो आज की स्टार्ट। अगर आपको अपने फंक्शन को ड्रैग करना है तो आप अपने फंक्शन को ड्रैग करने के लिए आप क्या कर सकते हो। आपको जिस फंक्शन को ड्रैग करना है आप सिर्फ उसमें अपना एक्टिव सेल रखोगे और उसके बाद माउस का पॉइंटर ऐसे कॉर्नर पे लेके आना है और सिर्फ माउस से 2 बार आपको ऐसे क्लिक कर देना है, तो आप अपने फंक्शन को ड्रैग कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप अपने फंक्शन को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। आपको सिर्फ कंट्रोल+C करना है, आपको शिफ्ट के साथ डाउन एरो की का यूज़ करना है और एंटर प्रेस कर देना है। इससे आप अपने फंक्शन को ड्रैग कर सकते हो। एक दूसरा तरीका भी है, आपने जिस फंक्शन को ड्रैग करना है आप सिर्फ उसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो की का यूज़ कीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल+D की प्रेस करना है। अगर आपको अपने डेटा में कंप्लीट बॉर्डर लगाना है तो आप सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल+A का यूज़ करना है। कंट्रोल+A का यूज़ करने के बाद आपको कीबोर्ड से Alt+H+B+A, आपको सिर्फ Alt+H+B+A प्रेस करना है, जिससे आपने जितना भी डेटा सेलेक्ट किया है उस सभी में ऑल बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको ये बॉर्डर हटाना है तो आपको सिर्फ Alt+H+B+N प्रेस करना होगा, जिससे ये बॉर्डर हट जाएगा। अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो आउटसाइड बॉर्डर लगाने के लिए आपको सिर्फ कंट्रोल+Shift+AND का यूज़ करना है। जब आप कंट्रोल+Shift+AND का यूज़ करोगे तो आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको ये आउटसाइड बॉर्डर हटाना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने डेटा को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल+Shift की का यूज़ करना है और अंडरस्कोर प्रेस करना है। कंट्रोल+Shift+अंडरस्कोर जब आप प्रेस करोगे तो आउटसाइड बॉर्डर हट जाएगा। अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिस भी कॉलम के सामने अपना एक ब्लैंक कॉलम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ स्पेस का यूज़ करना है। जब आप कंट्रोल के साथ स्पेस का यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, आपका जो एक्टिव कॉलम था वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ प्लस कर देना है। जब आप कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो इससे क्या होगा, आपका एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ माइनस का यूज़ करना है। अगर आपको रो इंसर्ट करना है, जैसे इस वक्त मेरी एक्टिव रो 5th है, अगर आपको कोई ब्लैंक रो चाहिए तो आप सबसे पहले इस रो को सिलेक्ट करोगे। रो को सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ स्पेस का यूज़ करना होगा। शिफ्ट के साथ स्पेस का यूज़ करने के बाद आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ प्लस का यूज़ करना है। सिर्फ कंट्रोल के साथ प्लस यूज़ करना है। आपको अगर रो को डिलीट करना है तो आप कंट्रोल के साथ माइनस का यूज़ करोगे। अगर आप अपने डेटा को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, कंट्रोल+A का यूज़ करोगे अपने डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको अपने डेटा को कॉपी करना है कंट्रोल+C से। उसके बाद अगर आपको जहाँ पर भी अपना डेटा चाहिए आप सिर्फ एक्टिव सेल रखोगे और आपको सिर्फ कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देना है। आपको कंट्रोल+V करना नहीं है। आप एक्सेल के अंदर सिर्फ एंटर प्रेस करके भी अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपने डेटा को कट पेस्ट करना चाहते हो तो भी आप अपने डेटा को कट और पेस्ट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का यूज़ करोगे तो आपके सिस्टम की जो करंट डेट है वो शो होगा। और अगर कंट्रोल के साथ आप सिर्फ कॉलन का यूज़ करोगे तो करंट टाइम है वो शो करेगा। इसके अलावा अगर आपको अपने डेटा को हाइड करना है या फिर आपको अपने कॉलम को हाइड करना है, सबसे पहले अगर आपको अपने कॉलम को हाइड करना है या फिर आपको अपनी रो को हाइड करना है तो आप अपने कॉलम को हाइड करने के लिए करना है तो आप सिर्फ कंट्रोल के साथ 0 की का यूज़ करोगे, जिससे आपका एक्टिव कॉलम हाइड हो जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा कॉलम भी हाइड करना है तो आप सिर्फ कंट्रोल के साथ 0 की प्रेस कीजिए, जिससे आपका कॉलम हाइड हो जाएगा। अगर आपको रो को हाइड करना है, अगर आप जैसे इस वक्त मेरा एक्टिव रो है वो 16 है, अगर मुझे इसको हाइड करना है तो आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ 9 की का यूज़ करना है, जिससे आपकी रो हाइड हो जाएगी। अगर आपको अपनी रो को अनहाइड करना है तो अनहाइड करने के लिए कंट्रोल+Shift+9 की का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी शीट को डिलीट करना है, जिस शीट पर आप काम कर रहे हो आपको उस शीट को डिलीट करना है या फिर आपको किसी दूसरी शीट को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, इस वक्त मेरी एक्टिव शीट है शीट 6 और अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो आप Alt+E+L का यूज़ करिए।
Alt-E-L। आप सिर्फ Alt-E-L का यूज़ करके आप अपनी शीट को डिलीट कर सकते हो। अगर आपको अपनी पहली शीट से किसी दूसरी शीट पर जाना है तो आपको सिर्फ करना क्या होगा, जैसे इस वक्त मेरी एक्टिव शीट जो है वो है शीट 1, और अगर अब मुझे शीट 8 पर जाना है, शीट 9 पर जाना है, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ पेज डाउन। एक बार पेज डाउन किया, कंट्रोल के साथ फिर से पेज डाउन कीजिए, कंट्रोल के साथ पेज डाउन कीजिए, जिससे क्या होगा, आप अपनी नेक्स्ट शीट पर पहुंच जाओगे। अगर आप कंट्रोल के साथ पेज अप करते हो, उससे क्या होगा, आप अपने प्रीवियस वाली शीट पर जाओगे। अगर आप डिग्री का साइन लगाना चाहते हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जिस सेल के अंदर डिग्री का साइन लगाना है, आपको याद रखना है आपका कर्सर उसके बाद होना चाहिए, वैल्यू के बाद होना चाहिए। आपको सिर्फ ओल्ड की को प्रेस करना है और 0176 प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा, ये डिग्री का साइन लग जाएगा। आपको याद रखना है कि आपका जो कर्सर है वो ऐसे सेल के बाहर होना चाहिए। आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपका जो कर्सर है वो ऐसे बाहर होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ आपको ऑल्ट लेना है, 0176 प्रेस कर देना है, उससे क्या होगा, एक डिग्री का साइन लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।